मुलाकात तो सभी करते रहते हैं, मेरे पास भी आते हैं, वो उनके पास भी जाते हैं। आज काम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हो, किसी भी एमएलए को, मुझे नहीं लगता कि वो जाने में सरकार के पास कोई रोक है। आज उन्होंने सरकार को समर्थन दे रखा है, हमने कौन सा उनका समर्थन छोड़ा है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के अलायंस की तकरार की अटकलों की खबरों को अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कुछ हद तक ठंडा करने का काम किया है। बीते दिन झज्जर पहुंचे डिप्टी सीएम ने मीडिया से इस बारे में खुलकर बातचीत की और अपना पक्ष स्पष्ट किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य को एक स्थिर सरकार की जरूरत थी और राज्य में एक स्थिर सरकार चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में दोनों दलों के बीच गठबंधन किया गया था, लेकिन गठबंधन किसी पार्टी की मजबूरी नहीं थी। दरअसल शुक्रवार शाम हरियाणा के बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव जब सीएम से मिलने चंडीगढ़ के उनके आवास संत कबीर कुटीर पहुंचे तो हरियाणा से लेकर दिल्ली तक सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया। हरियाणा की गठबंधन सरकार के बीच खटास की खबरों ने तूल पकड़ लिया। असल में बीते कई दिनों से प्रदेश प्रभारी बिप्लब देव और मुख्यमंत्री खट्टर की ये तीसरी मुलाकात थी। शाम 7 बजे शुरू हुई बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे, इसलिए माना जा रहा है कि सूरजमुखी की एमएसपी को लेकर चर्चा हुई होगी। लेकिन एक कयास ये भी लगाए गए कि बैठक में गठबंधन सरकार को लेकर भी चर्चा की गई होगी। इस बैठक के बारे में जेजेपी नेता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मिलना जुलना कोई अपराध नहीं है, हमने कोई समर्थन नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन माननीय अमित शाह जी के घर पे हुआ था 10:30 बजे, और मुझे लगता है दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से चर्चा कर सहमति कर प्रदेश में गठबंधन किया था। मुझे नहीं लगता किसी ने किसी पे एहसान किया। प्रदेश कैसे समृद्ध होकर प्रगति के पथ पर चले, इस विजन के साथ दोनों पार्टियों ने मिलकर प्रदेश में सरकार चलाई। बीजेपी और जेजेपी अलायंस टूटने की खबरों ने हवा तब पकड़ी जब रविवार को जींद में बीजेपी का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ और बीजेपी से हरियाणा के प्रदेश प्रभारी ने कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को उचाना सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। दरअसल उचाना सीट से दुष्यंत चौटाला उम्मीदवार रहे हैं, क्योंकि गठबंधन की सरकार में उचाना से जेजेपी के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के होते हुए बीजेपी से अलग उम्मीदवार को उतारने की खबरों ने सियासी पारा चढ़ा दिया। इस मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला ने अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा था कि वो उचाना से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और उसके बाद वो डिप्टी सीएम बने हैं और आने वाले विधानसभा में फिर उचाना से ही चुनाव में उतरेंगे और इसे लेकर अगर किसी के पेट में दर्द होता है तो होता रहे। दुष्यंत चौटाला के बयान पर बीजेपी नेता बिप्लब देव ने भी कहा था कि प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जेजेपी ने अगर बीजेपी को समर्थन दिया तो कोई एहसान नहीं किया है। इसके बदले में जेजेपी के विधायकों को मंत्री पद दिए गए हैं और वो सरकार में सहयोगी रहे हैं और सत्ता का सुख भी उठा रहे हैं। दरअसल जल्द ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के 41 विधायक हैं, जबकि सहयोगी पार्टी जेजेपी के 10 और हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा एकमात्र विधायक हैं। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। इस तरह से बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत होगी। लेकिन राहत की बात अब ये है कि बीजेपी और जेजेपी दोनों ने ही साफ कर दिया है कि फिलहाल गठबंधन की सरकार चलती रहेगी।